हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू का यूजेस सीखेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब से पहले यूज़ होते हैं और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। हैज़ टू और हैव टू का मतलब कोई काम करना या करना पड़ता है, ज़रूरी है, मजबूरी है, तब वहाँ पे हैव टू, हैज़ टू का यूज़ करेंगे। हैड टू इसकी पास्ट फॉर्म है, काम करना पड़ा, तब वहाँ हैड टू का यूज़ करेंगे। इसे हम 3 भागों में बांटेंगे। हैज़ टू, हैव टू प्रेजेंट में यूज़ होगा, हैड टू पास्ट में यूज़ होगा और विल हैव टू ये फ्यूचर में यूज़ होगा। मुझे कोई काम करना या करना पड़ता है, तब वहाँ पे हैज़ टू और हैव टू का यूज़ होगा। अगर कहना हो कि मुझे काम करना पड़ा, तो वहाँ हैड टू का यूज़ होगा और ये पास्ट फॉर्म में है। अगर कहना हो मुझे काम करना पड़ेगा, तब वहाँ पर विल हैव टू का यूज़ होगा। जैसा मुझे जाना पड़ेगा, ये फ्यूचर टेंस होगा। हैज़ टू और हैव टू ये दोनों प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ होंगे, लेकिन हमें हैज़ टू और हैव टू कहाँ लगाना है। हैज़ टू यूज़ होगा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव टू आई, यू, वी, दे प्लूरल के साथ हैव टू यूज़ होगा। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में है। नेगेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चंस बनाना हो जैसे डू डज से, तब वहाँ पे हैज़ टू का नहीं हैव टू का ही यूज़ होगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ टू, हैव टू। मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव टू लगेगा। आई हैव टू गो, यहाँ पे गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसे जाना है, ही हैज़ टू गो। ही सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हैज़ टू लगेगा। ही हैज़ टू गो। उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है। मुझे रूम साफ करना है, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव टू क्लीन द रूम। अपनी बात करते हुए या सामने वाले की बात करते हुए या एक से ज़्यादा लोगों या चीज़ों की बात करते हुए, तब वहाँ पे हैव टू का यूज़ करेंगे। मुझे रूम साफ़ करना है, यहाँ पे मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे हैव टू का यूज़ होगा। आई हैव टू क्लीन द रूम। शी हैज़ टू वेक अप अर्ली। उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? शी के साथ हैज़ टू लगेगा। शी हैज़ टू वेक अप अर्ली। उसे सुबह जल्दी उठना पड़ा, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर कहेंगे शी हैड टू वेक अप अर्ली। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। आज उसे खाना नहीं बनाना पड़ता। शी डजेंट हैव टू कुक टुडे। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब भी डू डज का यूज़ करेंगे तब वहाँ पे हैज़ के बजाय हैव ही रहेगा। शी डजेंट हैव टू कुक टुडे। उसे संडे क्रिकेट खेलना नहीं पड़ता। ही डजेंट हैव टू प्ले क्रिकेट ऑन संडे। मुझे संडे काम नहीं करना पड़ता है। आई डोंट हैव टू वर्क ऑन संडे। प्रेजेंट में डू डज का यूज़ होगा और पास्ट में डिड का यूज़ होगा। उसे टिकट के पैसे नहीं देने पड़े। शी डिडंट हैव टू पे फॉर द टिकट। मुझे वहाँ कल नहीं जाना पड़ा। आई डिडंट हैव टू गो देयर यस्टरडे। विल हैव टू के नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। उसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में वोंट पढ़ेंगे। हैव टू बेस वर्ब। मुझे कल जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। आई वोंट हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो। उसे आज रात खाना नहीं बनाना पड़ेगा। शी वोंट हैव टू कुक डिनर टुनाइट। उन्हें अगले हफ्ते स्कूल नहीं जाना पड़ेगा।
They won't have to go to school next week. I dash wake up early every day. यहाँ I के बाद have to use होगा. I have to wake up early every day. She cooked dinner for her family. यहाँ she के साथ has to use होगा. She has to cook dinner for her family. He wear a uniform to school. He के साथ has to use होगा. He has to wear a uniform to school. You be careful while driving. You के साथ have to आएगा. You have to be careful while driving. We don't dash go today. यहाँ पे क्या आएगा? Let me know the answer in comment box. If you like my video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.